नहीं। डिस्टिंग्विश्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब साथियों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, जैसा आज इस युग से हम निकल रहे हैं तो हर ओर इतिहास की भी लंबी चर्चा है और नेक्स्ट जनरेशन की लंबी चर्चा है। इतिहास हम कोई 100 साल का याद करता है, कोई 50 साल याद करता है, कोई 1947 से शुरू करता है। आज की चर्चा के संदर्भ में नेक्स्ट वर्षों की भी चर्चा होने लगी है। जैसा 2047 तक जब देश को 100 वर्ष हो जाएंगे आज़ादी के, तो हमारा संकल्प है कि हम इस देश को विकसित भारत बनाएंगे। और विकसित भारत की एक कल्पना अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कि आखिर दुनिया के साथ हम compete करके ऐसे स्थान पर क्यों ना पहुंचे कि भारतवर्ष अपना बेस्ट जो है वो दुनिया को दे सके। 2047 के बाद भी कुछ लोग चर्चा अगले 50 वर्ष की, अगले 100 वर्ष की, हाउ द नेक्स्ट वर्ल्ड वुड बी, हाउ द नेक्स्ट इंडिया वुड बी। और वो जब सब करना है तो हमको पता है कि उसके लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी वो विकसित बनेगा। और अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग आवश्यक है, उद्योगों के लिए पावर आवश्यक है, यानी एनर्जी। इसके बारे में आज हर किसी व्यक्ति की चिंता है, न केवल उद्योगों के लिए बल्कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी एनर्जी की बहुत बड़ी आवश्यकता ये पड़ने वाली है। तो उसमें हम जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो एनर्जी नेक्स्ट, ये भी हमारा ध्येय है कि आज के आगे हम कितना बढ़ेंगे, इसकी कल्पना योजना ये की जा सकती है। मित्रों, इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में जिस मोड़ पर आज आए हैं उसकी चर्चा आज हम करेंगे। हमको भारत के भविष्य को आकार देने के लिए आज जो विकल्प हमारे सामने हैं एनर्जी के, उसमें से कुछ चुनना होगा। मित्रों, वर्ल्ड बैंक ने पुष्टि की है कि अगले 2 वर्षों में हमारी जो जीडीपी है वो लगातार 6.7% तक ये आगे चलेगी। तेजी से बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया को भी हैरान करने वाली है कि भारतवर्ष इस तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए मजबूत और डाइवर्सिफाइड पावर मिक्स, इसका हमको उपयोग करना होगा। भारत का ऊर्जा क्षेत्र एक ऐतिहासिक परिवर्तन, एक हिस्टोरिकल चेंज इस दौर से गुजर रहा है। हम 2014 से जो पावर की हमारी स्थापित क्षमता थी उसको बढ़ाकर जो 269 गीगावाट थी आज 466 गीगावाट है, अर्थात 87% इसमें वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों के अंदर। इसी में यदि 2030 तक का अनुमान लगाते हैं तो 466 की जगह 777 गीगावाट ये हमारी एनर्जी हो जाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारी यात्रा जो सस्टेनेबिलिटी की है, इसमें नॉन फॉसिल पावर, इसका अपना एक इतिहास, अपनी कहानी है। 2014 में मात्र 2.6 गीगावाट ये नॉन फॉसिल पावर आरई, ये अपने इसकी क्षमता थी, जो आज 2025 में 100 गीगावाट की क्षमता हो चुकी है, अर्थात 38 टाइम्स वी हैव जंप्ड। तो आरई यानी नॉन फॉसिल पावर 38 गुना ये हमारी बढ़ी है। और न केवल यहाँ तक बल्कि आने वाले 5 वर्षों में 2030 तक हमने जो तय किया है कि आरई जो है 500 गीगावाट, 5 मोर टाइम्स ये हमारी बढ़ेगी। तो 500 गीगावाट का एक रिकॉर्ड ये हम करने वाले हैं। ये बदलाव केवल संस्थाओं तक सीमित नहीं है बल्कि भारत का जो आर्थिक सुरक्षा है
उसको भी ये सुनिश्चित करने वाला है। मित्रों, हम लोग जब सोलर टैरिफ की बात करते हैं तो 2010 में, चूंकि ये टेक्नोलॉजी नई थी, उस समय 10 रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट ये आरई यानी सोलर पावर ये हमको खर्च आता था। और आज हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे शोधकर्ताओं ने, हमारे इंडस्ट्री ने उसमें इतनी प्रगति की है कि अब मात्र 2 रुपये 60 पैसे तक ये जो पावर आपको मिलने लगी है, इतनी गिरावट आई है, जो हमारे अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। ये एक नीतिगत प्रभावशीलता और तकनीकी प्रगति इसका ये परिणाम है। सौर ऊर्जा को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने साहसिक जो पहल की है उसमें कुछ बातें शामिल हैं, जैसा अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, बड़े पैमाने की परियोजनाओं, उनको भूमि और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचों को सुनिश्चित किया है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 50 गीगावाट वार्षिक बिडिंग ट्रेजेक्ट्री से निवेशकों के विश्वास को और हमने सुदृढ़ किया है। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, इसमें छूट दी गई है और इस छूट से नवीकरणीय ऊर्जा को और अधिक लागत प्रतिस्पर्धी, मोर कॉम्पिटिटिव ये बनाना है। भारत में पहले से ही दुनिया के 2 सबसे बड़े सौर पार्क हैं। सबसे पहला भादला 2245 मेगावाट, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसी प्रकार पावगढ़ा, ये भी 2000 मेगावाट का है। और कई मेगा परियोजनाएं अभी विकास के क्रम में आगे हैं, बहुत जल्दी वो आपको मिलेंगी। बजट की घोषणाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा, इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति अब परमाणु ऊर्जा की भी बात करने लगा है, न्यूक्लियर पावर। तो इस न्यूक्लियर पावर के विस्तार में भी हमारी जो योजनाएं हैं उसकी भी जानकारी आपको देना चाहूँगा। परमाणु ऊर्जा हमारी बेस लोड पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये बनने के लिए तैयार है। वर्तमान हमारी न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी 8.2 गीगावाट है और हमारी महत्वाकांक्षा है कि 2047 तक हम इसको 100 गीगावाट तक ये पहुंचा सकें। इस प्रकार से हम न्यूक्लियर पावर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, हाल ही में इसका जो प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से हमारी न्यूक्लियर पावर आगे बढ़ेगी, तो ये एक परिवर्तनकारी ये जो कदम है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। उनके स्केलेबल डिज़ाइन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, उन्हें ग्रिड और ऑफ ग्रिड प्रयोगों दोनों के लिए हमें एसएमआर्स के लिए ये हम आदर्श मानते हैं। सरकार ने एसएमआर्स में अनुसंधान और विकास के लिए इस बार बजट में 20,000 करोड़ रुपया ये आवंटित किया है। 2033 तक 5 स्वदेशी एसएमआर इसको चालू करने की योजना है, जो अपने आप में बड़ा कदम है। एक आधुनिक विद्युत क्षेत्र को उत्पादन से आगे बढ़कर विद्युत वितरण को भी सुचारू करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पावर उपयोग करना, लेकिन देश के कोने कोने में, चाहे उद्योग हो, चाहे उसमें हमारी डोमेस्टिक सप्लाई हो, एग्रीकल्चर सप्लाई हो, तो वितरण जब तक ठीक उसका प्रभावी ढंग नहीं होगा तो भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐतिहासिक रूप से भारत के डिस्कॉम्स को वित्तीय चुनौतियों का सामना ये करना पड़ा, लेकिन रणनीतिक सुधारों के माध्यम से हम बुनियादी ढांचे, दक्षता और व्यवहार्यता में सुधार कर रहे हैं। द RDSS इस प्रयास का नेतृत्व कर रही है। ट्रांसमिशन नुकसान को हम कम करने, चोरी का पता लगाने और बिजली की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और स्मार्ट मीटर लाभ उठा रहे हैं। हमारे अपने देश में जो हमारे TND लॉसेज हैं, ATS लॉसेज, इन लॉसेज को हमने कम किया है। एक समय था कि देश के ये लॉसेज 25% के पैरामीटर पर थे, जो आज घट करके 16% हो गए हैं। बहुत प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने इसको 10-11% पर भी लेकर के आए हैं। एक अच्छी वितरण व्यवस्था बिना घाटे के काम करने वाला आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट मीटर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से बिजली की खपत को ट्रैक और ऑप्टिमाइज ये किया जा रहा है। पावरथॉन जैसी पहल डिमांड फोरकास्टिंग, एसेट मैनेजमेंट और रीन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित समाधानों की ओर ये बढ़ावा दे रही है।
भविष्य में ऑटोनोमस एनर्जी ट्रेडिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये उसको सक्षम करेगा, जहां उत्पादक और उपभोक्ता रियल टाइम में बिजली का व्यापार ये कर सकेंगे। ट्रांसफार्मर हेल्थ मॉनिटरिंग ये भी बहुत आवश्यक है। IoT आधारित स्विच गियर मैनेजमेंट और ड्रोन आधारित एसेट इंस्पेक्शन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से तैनात किए जा रहे हैं। सुपर कंडक्टिंग विद्युत लाइनों का उपयोग करके ट्रांसमिशन लॉस को बचाया जा रहा है। नए ईंधन जो परंपरागत ईंधन है हमारे, इसके अलावा भारत का ऊर्जा परिवर्तन भी भविष्य के ईंधनों से प्रेरित होगा। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग उद्योगों और मोबिलिटी सॉल्यूशंस में किया जाएगा। सिंथेटिक फ्यूल और बायोफ्यूल भविष्य में पेट्रोलियम आधारित उत्पादों की जगह ये ले सकेंगे। इसी प्रकार एक प्रयोग रूफटॉप सोलर एनर्जी जो भारतीय परिवारों को सशक्त बनाएगा। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने शुरू की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना को घरेलू उद्योग खपत में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में गिना जाता है। 75,000 करोड़ रुपए के आवंटित किए जाने के साथ ये पहल परिवारों को सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे उन्हें भुगतान या कम लागत वाली बिजली उत्पन्न करने में मदद मिलती है। पहले से ही 9 लाख से अधिक परिवारों में सोलर रूफटॉप को ये अपनाया है, जिसमें लगभग आधे को नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत शून्य बिजली बिल इसके साथ जोड़ा गया है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा को अपनाने में और तेजी लाना है और करोड़ों भारतीयों के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता को वास्तविकता उनके लिए ये सिद्ध होगी, ऐसा मानना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल EV क्रांति, जैसे जैसे भारत इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, बिजली क्षेत्र बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। 2031-32 तक इलेक्ट्रिक वाहन ये 63,000 बिलियन यूनिट बिजली की मांग को बढ़ाएगा, जो कि हमारी कैपेसिटी एडिशन के माध्यम से आसानी से उसको हम पूरा कर सकेंगे। सरकार ने इस दिशा में कुछ सक्रिय कदम उठाए हैं, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस 2024 ये हमने जारी की है। बढ़ते हुए EV इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए 2030 तक 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस इसका लक्ष्य हमने रखा है। ये लक्ष्य हम पूरा करेंगे 2030 तक। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना तथा EV बैटरी को और घटकों के घरेलू उत्पादन को मजबूत करना है। मित्रों, आगे की राह ये हमारी बड़ी महत्वाकांक्षी राह है। भारत इसके लिए तैयार है। हमारी ऊर्जा नीतियां एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ भविष्य को आकार दे रही हैं। हम केवल क्षमता का विस्तार नहीं कर रहे, केवल हम कैपेसिटी बढ़ा रहे ऐसा नहीं है, बल्कि हम ऊर्जा का उत्पादन, वितरण और उपयोग कैसे किया जाता है, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हम कर रहे हैं। उद्योग, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच निरंतर सहयोग के साथ भारत नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु नवाचार और स्वच्छ तकनीकी के एक वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा। आइए हम सब साथ मिलकर भारत के भविष्य को और मजबूत करें, इस क्षेत्र में अपना योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।